बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए जहां भी दृष्टि जाए वहां से दृष्टि निकलकर उसमें चली जाए जिसने आपको। ये गुलाब इतना सुंदर है, आप कहते हैं ये गुलाब कितना सुंदर है, पर मैं कहता हूं कि गुलाब नहीं, गुलाब को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसने इसे बनाया। तो आप यहीं उलझ जाते हैं कि ये कितना, नहीं, इसको बनाने वाला। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर। कौन पिता, कौन गुरु, कौन बच्चे, कौन स्त्री, कौन, सब भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म। दिखाई ना कुछ हमें, जिसे सब जगह ईश्वर दिखेंगे उसी को मंदिर में भी भगवान दिखेंगे। वरना मंदिर में तुम्हें क्या नजर आता है? मंदिर में क्या दिखता है बताओ? लोग कहते हैं मंदिर में मूर्ति है, लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति उन्हीं को दिखती है जिन्हें कण कण में ईश्वर नजर नहीं आते। हाँ, तो भगवान के 24 अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए? टोटल 24 अवतार हुए। नारद जी महाराज ने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्यों, क्या उदासी है? 17 पुराण लिखे महाराज, शांति नहीं मिली। अच्छा, भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना हुई तब नारद जी ने भागवत की रचना जब कही करवाई, तब व्यास जी को बड़ी शांति मिली। नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। नारद जी कौन है पिछले जन्म में? एक दासी पुत्र, मतलब इनकी माता एक घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा का काम। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माता जिनके घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, उनके घर पर ना संत आ गए। वो किसी भक्त का घर था, तो संत आए। तो अब संतों की सेवा में नारद जी की माता लग गई, और नारद जी उस समय बच्चे थे। ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। नारद जी बच्चे थे, छोटे से। इन्होंने देखा कि साधु लोग खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो नारद जी संतों के पास गए, कहा महाराज जी ये आप क्या जप रहे हैं? नारद जी उस समय बच्चे थे, संतों ने गोद में बिठाया, कहा बच्चा ये भगवान का नाम है। क्या होता है इस नाम से महाराज जी? गुरु जी ने कहा बेटा इस नाम के बल पर ही भगवान मिलते हैं, और भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। भगवान के बिना पाओगे तो क्या पाओगे, और भगवान देंगे तो सब दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, बाप ज्यादा दे सकता है कि माँ ज्यादा दे सकती है कि भगवान ज्यादा दे सकते हैं? कौन ज्यादा देता है? मैया सुन लो मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया, ज्यादा कौन दे सकता है? बाप कितना देगा? जितना है 2, 4, 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जायदाद देगा, घर मकान देगा, सोना चांदी देगा, और क्या देगा? माँ कितना देगी? ठीक है, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे रोइए। संपत्ति माननी है तो कागज के टुकड़ों को नहीं, कृष्ण के नाम को अपना धन मानिए। नारद जी ने कहा महाराज क्या
ये जो मंत्र आप जप रहे हैं मैं भी जपूं। संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। कुछ दिन बाद संत चले गए। जब तक थे तो संतों की खूब सेवा की नारद जी ने। उनके पांव दबाना, उनके भोजन की थाली उठाना, थालियां धुलना, संतों के कपड़े धुलना, संतों की सेवा करना, खूब सेवा करी जब संतों की। तो नारद जी को भी संतों की कृपा से भक्ति मिल गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो रोका माता ने, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुक गए कि चलो माँ मेरी जिंदा है, अभी तो माँ है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो माँ का संस्कार किया नारद जी ने, और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरु जी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 नारद जी की जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई। जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और एक सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने, और प्रकट हुए बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है। आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, उस सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें
तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो, कहो कि श्रीमन नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, 1-1 घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है, पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आपकी शक्ति की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। शक्ति नहीं जीतती, कौन जीतता है? सत्य। इसलिए परेशान ना हुआ करो। सत्य भले थोड़ा है पर जीत सत्य की होनी है। झूठ, कौरवों ने झूठ बोला, कौरवों ने गलत किया पर गलत का परिणाम भी तो मिला ना। आप लोग प्रश्न करते हो, गुरुजी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो सब कुछ बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, हम सही कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा आपका सवाल है। देखो, आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए, तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो, कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है, मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं
और बिगड़ जाते हैं। नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता। कोई देखे ना देखे, पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हां 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे बहुत गरीब हो गए, कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा। देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती। तुम ताला खोल दो, ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं। ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना। इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा।
तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हां क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौकीन नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, उस 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो, बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है, सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी यहां समाप्त हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं है। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा दे के भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी, धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पे रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले लगे फरार, तुम्हारी ग्राहकों को अपना बना ले, खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार दे के भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं, तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, किसी। आज तक देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था। माताएं थीं तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ भी। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी।
ना वहाँ पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाज़ा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई। बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता, और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए, पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना, तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है। मुझे कोई शौक नहीं है, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार एक बार 103 बुखार थी, और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी, और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं, और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए। 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो।
मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहें। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं।